नताशा हार्दिक का हुआ डिवोर्स, फुकरा इंसान ने एजाज की उड़ाई धज्जियां, करण कुंद्रा अरमान पर हुए हाइपर, ये रिश्ता क्या कहलाता है से फिर हुआ एक रिप्लेसमेंट। तो क्या है इस हफ्ते की 10 बड़ी खबर, देखें टेलीरैप के साथ। शादी के 4 साल बाद नताशा हार्दिक का हुआ डिवोर्स। दोनों ने पोस्ट शेयर कर फैंस को दी ये शॉकिंग न्यूज। मिस्टर फैसू और टीम 07 की एल्विश और गैंग की काफी समय से राइवलरी चल रही है और अब ये राइवलरी बिग बॉस ओटीटी में अदनान और कटारिया में भी दिखाई दे रही है। इस पर टीम 07 के फैज ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। और वो कटारिया, उसको जानते ही कौन है? उसको कोई नहीं जानता, उसको सिर्फ एल्विश के मैनेजर के नाम से जाना जाता है। और एल्विश भी अभी 2-4 साल पहले ही टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के इसमें ही फेमस हुआ है वो। हाँ, तो नॉट अ बिग डील। ये चूड़ी का मैटर तो हाँ, एल्विश साहब बोले ना, अभी उनको बहुत टाइम बाद याद आया, लेकिन तो हम लोग पार्सल करा देंगे उनको। बोल दिया, मैं 2-4 इंटरव्यू में और बोला हूँ, और शादन ने भी बोल दिया है कि तेरे को देते हैं, नहीं तो कटारा के हाथ से बेचते हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 के घर में हुई थप्पड़ कंट्रोवर्सी पर प्रियंका ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आई डोंट सपोर्ट टू वायलेंस, कभी नहीं करती हूँ मैं। मतलब मैं रूल तोड़ना या वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती हूँ। बाकी मैं किसकी साइड हूँ, बिकॉज आई डोंट नो द स्टोरी, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट आई डोंट सपोर्ट जो भी हाथ उठाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित के किरदार में शिवम हो गए हैं रिप्लेस्ड। उनकी जगह ली है रोमित राज ने। इस पर शिवम ने कहा, जो रिप्लेसमेंट हुई उससे तो दो अलग अलग सिचुएशंस है और उनका कोई कनेक्शन नहीं है बीच में। तो आई थिंक इनको हम इन दोनों सिचुएशंस को ना ही जोड़े तो वही, मतलब क्योंकि इनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक बिल्कुल ही अलग रीज़न था और मेरा एक बिल्कुल ही अलग रीज़न है, तो इसीलिए आई थिंक कोई there's no connection between these replacements. कीमोथेरेपी की वजह से हिना खान को अपने हेयर चॉप करने पड़े। इस पर अर्शी खान ने रिएक्ट करते हुए कहा, मेरा रिएक्शन ऐसा रहा है क्योंकि वो अपने बालों को बहुत प्यार करती है। मैंने जितना शो में देखा वो अपने हेयर केयर मतलब बहुत ज़्यादा करती है, एंड जब उसके बाल कट रहे थे तो मुझे भी बुरा लगा। विशाल के बेस्ट फ्रेंड भाविन भानुशाली ने अरमान पर भड़कते हुए कहा, असलियत बताएंगे लोगों को। ऐसे ऐसे चीप लोगों को, ऐसे बेहुदा लोगों को जो हम हीरो बताने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, लोगों को उसकी असलियत पता चलनी चाहिए। ओ भाई, आप रेपिस्ट को शो में ले आए हो, शायद बिग बॉस को भी नहीं पता, छुपाई होगी ये बात उनसे। किसको ले आए हो आप शो में? जो बचपन में शादी करने के बाद अपनी बीवी का उसको डिवोर्स दिया, तीसरी बीवी तो अभी कृतिका है, उसके बाद भी 3 बीवियां कम पड़ गई इसको, या मेड पे भी हाथ डाल दिया। 2019 में रो रहा था आके कि पायल ने, गोलू ने मुझ पे केस कर दिया है। ऐसे लोगों को तो आप अंदर ले आओ, तो ऐसे लोगों की असलियत बाहर आनी चाहिए। अरमान के एक्स टीममेट ने उनके खिलाफ बयानबाजी की, जिसके बाद उनका कहना है कि उन्हें धमकी मिल रही है। बैन करा, तेरी बहन की इज्जत अब हम उछालेंगे, मतलब इन सेंस में उन्होंने बहुत गंदी बातें बोली हैं। डरा क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मम्मा का फेस देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत डर चुके हैं वो इस मैच से। और उसके बाद तुम्हारी टीम मेंबर ने मुझे फोन करके गालियां दी, मुझे वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। चीज कर रहे हैं, सोचो जब अरमान मलिक बाहर आएगा तब मेरी जिंदगी कितनी खतरे में होगी। जब अरमान बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे और खतरा बढ़ेगा। बिग बॉस ओटीटी 3 पर रिएक्शन देते हुए करण हुए हाइपर और कहा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मालूम है इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस शिट यार, प्लीज। एजाज खान ने यूट्यूबर्स को लेकर काफी कुछ बयानबाजी की थी और अब इस पर फुकरा इंसान ने रिएक्ट करते हुए कहा, मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि मेरी तलवार तैयार है, सबसे पहला गला मैं ही काटूंगा। मुझे क्या पता, तेरे को कुछ पता ही नहीं है किसकी क्या लड़ाई हो रही है। मैंने उस बारे में, एजाज वाली बात में मैंने पहले भी बोला था कि अभी यूट्यूबर्स रोस्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत फैमिली फ्रेंडली रोस्ट करते हैं। आज से अगर 6 साल 5 साल पहले जाओगे तो रोस्ट ब्रूटल होते थे, अब बहुत प्यार से रोस्ट होते हैं। अब उस पुरानी चीज़ों को उठा के कंट्रोवर्सी करना कोई सेंस नहीं बनाता, और ये गुंडागर्दी कोई नहीं होता।
सबसे बड़ा गुंडा पुलिस ही होती है। अगर ये जितनी मर्जी कर ले लड़ाई लुड़ाई, ये बात ही कहता है। तो लोकेशन पे जाओ ना, क्या कर रहे हो? अपने एविक्शन के बाद चंद्रिका ने घर का माहौल बयान करते हुए कहा, भैया तो भाग्यशाली है, समझ रहे ना साढ़े, तो वो कह रहा है तू गलत जा रहा है, वापस आ जा, तो वो क्लियर दिख रहा है। फिर भी लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आपने भी कल उनसे माफ़ी मांगी? हाँ, मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि उनके मम्मी पापा रो रहे थे, वो रो रहा था। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सामने एक ही हिस्सा आया, दूसरा दिखाया नहीं। हमने वीडियो क्लिप भी मांगी बट नहीं मिली। जब सडनली मैं बाहर आई, सबसे पहला वीडियो मैंने वही देखा जब यश ने मुझे दिखाया, क्योंकि मुझे रिग्रेट फील हो रहा था, यार लड़के के लिए मैंने गलत बोल दिया। बस यश ने मुझे कहा तूने सही किया। टेलीविजन से जुड़ी सारी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।